अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, एक फ़ोन मुझे बहुत अरसे से आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज बहुत ज़्यादा, बल्कि कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा मुझे कहा गया कि टेस्टोस्टेरोन की कमी के लिए कोई नुस्खा दे दें। आज का हमारा नुस्खा एक तो टेस्टोस्टेरोन की कमी के लिए होगा, दूसरा मादा मनविया के हवाले से भी आज का नुस्खा बहुत अहम है। अगर अफजाइश कम होती है मादा मनविया की, मतलब पैदाइश कम है, तो वहाँ भी ज़बरदस्त काम करेगा। इसके अलावा मादा मनविया का गाढ़ापन के लिए भी अच्छा काम करेगा। और चौथे नंबर पर अगर हम बात कर लें कि अगर स्पर्म की मिकदार कम है तो वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। तो अब ये इसके क्या असबाब, अलामात वगैरह ये पहले मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आप लोग वो देख सकते हैं। ये यूट्यूब भरा पड़ा है इस चीज़ से। तो मेन जो चीज़ है वो नुस्खा मैटर करता है। तो आज आपको डायरेक्ट नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर हम बात कर लें, नंबर 1 पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है गोखरू खुर्द, जिसको भखड़ा भी कहते हैं। नंबर 2 पे हमें चाहिए सागुदाना। नंबर 3 पे हमें चाहिए ज़ीरा। नंबर 4 पे चाहिए सब्ज़ इलायची। नंबर 5 पे चाहिए मगज़ बादाम। और नंबर 6 पे हमें चाहिए सतावर। अब ये 6 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब ये 6 चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। अगर मैं अपनी तरफ से आपको वज़न बताऊं और आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी लिख दूंगा कि 50-50 ग्राम आप तमाम चीज़ें ले लें। मतलब बखड़ा 50 ग्राम ले लें गोखरू, और सागुदाना 50 ग्राम ले लें, ज़ीरा 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद वाला लेना, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम ले लीजिए, सब्ज़ इलायची 50 ग्राम ले लीजिए, मगज़ बादाम 50 ग्राम ले लीजिए, और सतावर जो है वो भी 50 ग्राम ले लीजिए। अब आपने करना ये है कि इन तमाम चीज़ों का आपने सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है, पाउडर तैयार कर लेना है। अब पाउडर तैयार जब आप कर लेंगे तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इसकी मिक़दार ख़ुराक की कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये सफ़ूफ़ तो बन जाएगा, लेकिन इसको एज़ अ सफ़ूफ़ आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपको 10 ग्राम इसकी मिक़दार ख़ुराक बनेगी। 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम, ये लेना है आपने खाली पेट। लेकिन इसके साथ जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है दूध, आधा किलो दूध, और ये दूध के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल करना है। मतलब इसकी खीर बना लेनी है। आपने आधा किलो दूध चूल्हे पर रखना है। जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म होगा तो आपने 10 ग्राम सफ़ूफ़ उसमें डाल देना और उसको अच्छे से हिलाते रहना है। और जैसे ही वो थोड़ा सा गाढ़ा होकर खीर की शक्ल में आएगा तो 10 ग्राम सफ़ूफ़ होगा, आधा किलो दूध होगा, ये जो आपकी खीर बन जाएगी, ये सुबह खाली पेट और शाम को 4-5 बजे जब आपका खाली पेट होता है तब आपने इसको इस्तेमाल करना है, दिन में 2 वक्त। और ये कम से कम भी 1 माह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मुकम्मल परहेज़ के साथ। अब इसमें परहेज़ क्या होगा? परहेज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ अक्सर वीडियोज़ में कि हम बिस्तरी जो है उससे आप लोगों ने परहेज़ करना है। उसके अलावा अगर कोई आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको नुकसानदेह साबित हो सकती हैं तो उनसे रुकना है। फ़ोन कॉल्स हैं या कुछ ये इंटरनेट का इस्तेमाल है, आजकल गलत भी हो रहा है, सही भी हो रहा है। बहरहाल तो आपने इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है और 1 माह रेगुलर तरीके से इसको इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप रिज़ल्ट देखिए। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन की कमी हो वो भी पूरी हो जाएगी, मादा मनविया की कमी हो वो भी पूरी हो जाएगी, मतलब उसकी अफजाइश ज़्यादा हो जाएगी, और उसके अलावा गाढ़ापन आ जाएगा उसमें। ये जितने भी इसके अमराज हैं तमाम के तमाम इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो नुस्खा बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।